हेलो दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ बाय सुरजीत यादव सर में आपका स्वागत है। आज हम दोस्तों आय संबंधी प्रश्न करेंगे, बहुत ही आसान मेथड के साथ कर रहे होंगे। दोस्तों यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। दोस्तों टॉपिक के क्वेश्चन करने से पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं आपको। मैंने तुमसे दोस्तों कहा कि कोई व्यक्ति अभी 20 वर्ष का है, तो मैंने तुमसे कहा अभी प्रेजेंट में 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष पूर्व वो व्यक्ति कितने का रहा होगा। तो 20 में से क्या कर देंगे दोस्तों, 5 माइनस कर देंगे, तो 20 माइनस 5 15 वर्ष का रहा होगा। मैंने तुमसे कहा कोई व्यक्ति अभी 20 वर्ष का है, तो 5 वर्ष बाद वो कितने का हो जाएगा, तो आप कह देंगे 25 वर्ष का हो जाएगा। तो मैंने तुमसे कहा 5 वर्ष बाद वो व्यक्ति 25 का हो जाएगा, तो प्रेजेंट में कितने का रहा होगा, तो अब आप कह देंगे 20 वर्ष का रहा होगा। ठीक है दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट से हम क्वेश्चंस को फिनिश कर रहे होंगे, तो ध्यान से क्वेश्चंस को समझेंगे। राजेंद्र और महेंद्र की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है। राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी। तो क्वेश्चंस को ध्यान से समझेंगे दोस्तों। यहां लिख लिया मैंने राजेंद्र, यहां पर राजेंद्र हैं और यहां पर महेंद्र हैं। ठीक है, तो उनकी प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया, प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया 5:7। ठीक है दोस्तों, अब ये क्वेश्चन कह रहा राजेंद्र 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा, 8 वर्ष बाद 48 वर्ष का हो जाएगा। इसका मतलब प्रेजेंट एज उसकी कितनी रही होगी, तो 8 वर्ष बाद वो 48 का होगा। 8 वर्ष बाद 48 का होगा, तो 48 में से 8 माइनस कर देंगे, तो प्रेजेंट में वो व्यक्ति 40 वर्ष का होगा। तो यहां पर प्रेजेंट में कितने का है, 5 वर्ष का है, तो 5 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई 40। 5 यूनिट की वैल्यू 40 हो गई, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों हो जाएगी 8। 1 यूनिट की वैल्यू 8 हो गई, तो हमने तुमसे कहा 7 यूनिट की वैल्यू बताओ, तो 7 × 8 कितना हो जाएगा, 8 7 56 हो जाएगा। ठीक है, तो महेंद्र रहा होगा प्रेजेंट में 56 वर्ष का। ये क्वेश्चन पूछ रहा है 12 वर्ष बाद महेंद्र की आयु क्या होगी, तो इसमें 12 क्या कर देंगे दोस्तों, प्लस कर देंगे। 12 मैंने प्लस कर दिया, कितना हो जाएगा, 6 और 2 8, 5 और 1 6, 68 वर्ष इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों चलेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि कामिनी और उसकी मां की आयु का अनुपात 2:11 है। उनकी आयु का अंतर 18 वर्ष है। 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो ध्यान से समझेंगे, यहां पर कामिनी लिख लेता हूं, यहां पर कामिनी। ठीक है दोस्तों, यहां पर कामिनी है और यहां पर कामिनी की मां है। ठीक है दोस्तों, अब कामिनी और कामिनी की मां का जो अनुपात है वो दिया गया 2:11। ठीक है दोस्तों, 2:11 दिया गया। अब उनकी आयु का अंतर जो है वो 18 वर्ष है। यहां पर दोस्तों देख सकते हैं, यहां पर आयु में अंतर कितने का है, 9 वर्ष का है। तो 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो गई, कितनी हो गई, 18। तो 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो हो जाएगी 9 दूनी 18। 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों कितनी हो गई, 2 हो गई। तो अब मैंने तुमसे कहा कामिनी की एज निकालें, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, तो 1 यूनिट की 2 है, तो 2 यूनिट की हो जाएगी दोस्तों 4। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई, 4। मैंने तुमसे कहा मां की आयु यहाँ पर 11 यूनिट है, तो 1 यूनिट की 2 है, तो 11 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 11 दूनी 22। ठीक है दोस्तों, यहाँ 22 हो जाएगी। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बताओ 6 वर्ष बाद, कामिनी अभी प्रेजेंट में 4 की है, तो 6 वर्ष बाद हो जाएंगी 10 की। ठीक है, 6 वर्ष बाद दोस्तों 10 की हो जाएंगी, और ये मां है वो 22 की है। 6 वर्ष बाद कितने की हो जाएगी दोस्तों, 28 की हो जाएगी। यहां से रेशियो निकाल देता हूं, 2 5 जा 10 हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 हो जाएगा। 5 रेशियो 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। नूतन विवाह की वर्तमान आयु का अनुपात 9:11 है। 12 साल बाद विवाह 34 वर्ष की हो जाएगी। 8 वर्ष पहले नूतन कितने वर्ष की थी। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन कैसे खत्म करेंगे। यहां पर लिख लिया मैंने नूतन, यहां लिख लिया नूतन और यहां लिख लिया मैंने विवाह। ठीक है, अब इनकी जो प्रेजेंट एज का जो रेशियो दिया गया वो दिया गया है 9:11। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि 12 साल बाद विवाह
34 वर्ष की हो जाएगी, 12 साल बाद 34 वर्ष की हो जाएगी। इसका मतलब प्रेजेंट में कितनी रही होगी, 12 माइनस कर देंगे, इसका मतलब 34 माइनस 12 तो हो जाएगा 22 वर्ष। ठीक है, तो प्रेजेंट में 22 की होगी और यहाँ कितने की है, 11। तो 11 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 22। 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगी दोस्तों 2। 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई तो 9 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 9 दूनी 18 हो जाएगी। ठीक है, अब ये जो है नूतन वो है, वो प्रेजेंट एज दी गई है 18 वर्ष। अब ये क्वेश्चन कह रहा है 8 वर्ष पहले नूतन कितने वर्ष की थी, प्रेजेंट में 18 की है, तो 8 वर्ष पहले कितने की हो जाएगी। भाई देखो 8 वर्ष पहले कितने की रही होगी, 18 माइनस के 8, तो आंसर कितना आ जाएगा, 8 इसमें से कर देंगे माइनस, आंसर आ जाएगा 10 वर्ष। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अब चौथे क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। यहाँ लिखा एम एन और पी की औसत आयु 36 वर्ष है तथा 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात 2:3:4 था। 7 साल बाद एन की आयु क्या होगी। तो ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर ये पहले 3 वर्ष पूर्व उसकी आयु का अनुपात दिया गया है, यहाँ पर एम लिख लिया और यहाँ पर एन और यहाँ पर पी। ठीक है, तो 3 वर्ष पहले उनकी आयु का जो अनुपात दिया वो 2:3:4 दिया है। ठीक है दोस्तों, अब ये एम एन पी की औसत आयु 36 वर्ष दी है, तो औसत आयु का कुल योग निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सदस्य हैं तो 3 का हो जाएगा मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 36 गुणे 3 आंसर आ जाएगा यहाँ पर कुल योग का 36 गुणे 3, इसका मतलब 36 3 108 उनकी औसत आयु का कुल योग हो जाएगा वर्तमान का। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा था 3 वर्ष पहले का अनुपात दिया है तो 7 साल बाद एन की आयु क्या होगी। तो देखो 3 वर्ष पहले के रेशियो में जाना चाह रहे हैं हम, तो देखो 3 वर्ष पहले जाएंगे तो 3 इस एम का माइनस होगा, 3 एन का माइनस होगा। भाई देखो प्रेजेंट में यहाँ पर 108 है तो 3 इसका माइनस होगा, तो तीनों का 3 माइनस होगा, 3 और 3 6 और 3 9, तो 9 माइनस हो जाएगा। वैसे ही हम पहुंच जाएंगे 3 वर्ष पूर्व के रेशियो में, तो इसमें से 9 माइनस करेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 99। ठीक है दोस्तों, 99। तो अब ये 99 आ गई, 3 वर्ष पूर्व की औसत आयु का योग आ गया। ठीक है, यहाँ पर कुल योग आयु का कितना है, 4 3 7 और 2 9, तो 9 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी दोस्तों 99। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो दोस्तों हो जाएगी कितनी, 11। 1 यूनिट की वैल्यू 11 हो गई। अब पूछ रहा है 7 साल बाद एन की आयु बताओ। तो अब देखो एन की, यहाँ पर एन कितने हैं, 3 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो 3 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए तो देखो 1 यूनिट की 11 है, 3 यूनिट की हो जाएगी 33। ठीक है दोस्तों, 33 हो गई। ये 3 वर्ष पहले की आयु, भाई 3 वर्ष पूर्व की आयु है ये 33। ठीक है, अब जैसे 3 वर्ष पूर्व की 33 है, प्रेजेंट में लाएंगे तो 3 प्लस कर देंगे दोस्तों। 3 वर्ष पहले 33 की थी, प्रेजेंट में आएगी तो हो जाएगी 36 की। ठीक है, अब ये कह रहा है 7 साल बाद, प्रेजेंट से भी आगे जा रहा है, 7 साल बाद, तो 7 और प्लस कर देंगे इसमें दोस्तों। 7 जैसे इसमें प्लस करेंगे तो ऐड होके क्या आ जाएगा, 33 3 36 और 7 हो जाएगा 42। तो नूतन जो है वो 7 साल बाद 42 वर्ष की हो जाएगी। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों, 5वां क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। यदि चंदन की आयु 8 वर्ष, चंदन की आयु में लिखा होना चाहिए, यहाँ पर गलती है थोड़ी सी, चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर रंजन की आयु से भाग दें तो भागफल 2 प्राप्त होता है। शशि रंजन से 5 वर्ष बड़ा है तथा शशि की उम्र वर्तमान में 14 वर्ष है। चंदन की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चन को कैसे खत्म करेंगे। यहाँ चंदन है, ठीक है, चंदन का मतलब मैंने यहाँ मान लिया सी। चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर, चंदन की आयु में 8 वर्ष जोड़कर लिखा है आगे, रंजन की आयु से भाग दें, रंजन की आयु से भाग दें। अब क्वेश्चन कह रहा है तो भागफल 2 प्राप्त होता है। भागफल कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 2। ठीक है, शशि रंजन से 5 वर्ष बड़ा है, यहां पर मैंने मान लिया शशि। ठीक है, शशि जो है वो रंजन से कितना बड़ा है, 5 वर्ष बड़ा है शशि। ठीक है, शशि जो है रंजन से 5 वर्ष बड़ा है। आगे पढ़ेंगे, तथा शशि की उम्र वर्तमान में 14 वर्ष है।
शशि की जो वर्तमान उम्र है वो 14 वर्ष है। भाई शशि जो है वो 14 वर्ष का है, रंजन से 5 वर्ष बड़ा है, तो शशि से, भाई देखो शशि से रंजन 5 वर्ष छोटा होगा, तो इसका मतलब है इस रंजन की जो एज है वो 9 वर्ष होगी। ठीक है, 9 वर्ष होगी। अब रंजन की एज कितनी है? 9 वर्ष है। अब यहाँ पर रंजन की एज रख देंगे दोस्तों, चंदन प्लस के 8 और रंजन की एज कितनी है दोस्तों? 9 बराबर हो जाएगा 2। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है चंदन की वर्तमान आयु क्या है, कैंची गुणा करा देंगे दोस्तों, तो यहाँ क्या हो जाएगा? चंदन प्लस के 8 बराबर 9 दूनी 18 हो जाएगा। सी बराबर निकालेंगे 18 माइनस 8 कितना हो जाएगा दोस्तों? 10 हो जाएगा। तो इसका मतलब चंदन की जो एज है वो 10 वर्ष आ गई। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे 6वां। यदि गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, ठीक है, उसमें से आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें, तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की वर्तमान आयु 5 वर्ष है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। गुलजार की वर्तमान आयु कितनी है? तो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे? यहाँ लिखा है यदि गुलजार की वर्तमान आयु, यहाँ लिख लिया मैंने गुलजार की वर्तमान आयु में से 6 घटाकर, वर्तमान आयु में से 6 घटाकर जो शेषफल आया उसको 18 से भाग दें, शेषफल को 18 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। ठीक है, अनूप की आयु प्राप्त होती है। अब क्वेश्चन कह रहा है महेश की आयु 5 वर्ष है। ठीक है, महेश यहाँ पर है, तो महेश की जो आयु है वो 5 वर्ष है दोस्तों, 5 वर्ष है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये कह रहा है तथा अनूप महेश से 2 वर्ष छोटा है। अनूप जो है वो महेश से 2 वर्ष छोटा है, तो अनूप कितने का रहा होगा दोस्तों? 3 वर्ष का। तो अनूप कितने का होगा दोस्तों? 3 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ अनूप की एज हम 3 यहाँ रख देंगे, तो गुलजार माइनस का 6 अपॉन हो जाएगा 18 बराबर दोस्तों 3 हो जाएगा। यहाँ से कैंची गुणा करा देंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? g माइनस के 6 बराबर 18 3 54 हो जाएगा। यहाँ से g बराबर निकालेंगे 54 और माइनस 6 उधर जाएगा, प्लस का 6 हो जाएगा। तो गुलजार की एज दोस्तों कितनी आ गई? 60 वर्ष। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों। अगले क्वेश्चन पर चलेंगे, 7वें क्वेश्चन पर चलेंगे दोस्तों। पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 47 वर्ष है। 4 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुना हो जाएगी। पुत्र की उम्र क्या है? तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पर पिता है, यहाँ लिख लिया मैंने, यहाँ पर पिता है और यहाँ पर उनका पुत्र है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ क्वेश्चन ये कह रहा है 4 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की 4 गुना हो जाएगी। 4 वर्ष के बाद जो है पुत्र की उम्र की क्या हो जाएगी? पिता की, भाई बताओ, 4 गुना हो जाएगी। ठीक है, 4 वर्षों के बाद। ये 4 वर्ष बाद का जो रेशियो दिया गया है, यहाँ से हमने रेशियो बना लिया और ऊपर कह रहा है पिता पुत्र की वर्तमान आयु का योग 47 है। ठीक है, जो वर्तमान आयु का जो योग है दोनों का वो 47 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? यहाँ पर योग 47 वर्तमान आयु का दिया गया और ये 4 वर्ष बाद का रेशियो दिया गया, तो हम क्या करेंगे? ध्यान से, 4 वर्ष बाद का जो रेशियो दिया गया इसमें क्या करेंगे? भाई 4 वर्ष बाद दोनों की जो आयु है, दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? देखो 4 वर्ष बाद 4 वर्ष इसका भी बढ़ेगा और 4 वर्ष इसका भी बढ़ेगा, तो 4 वर्ष बाद के रेशियो में चले जाएंगे हम, तो 4 और 4 8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर 8 यहाँ प्लस कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 8 7 15 55। तो ये 4 वर्ष बाद की आयु का योग बन गया दोनों का। ठीक है, और यहाँ पर 4 वर्ष बाद की आयु का योग कितना दिया गया दोस्तों? 5। तो 5 यूनिट की वैल्यू मेरे भाई 55 हो गई। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 11 हो गई। 1 यूनिट की 11 हो गई। क्वेश्चन कह रहा है पुत्र की उम्र क्या है? ठीक है, तो पुत्र की उम्र, यहाँ 1 यूनिट की वैल्यू निकालना है, तो पुत्र की उम्र हो गई दोस्तों यहाँ पर 11। ठीक है, पुत्र की उम्र हो गई 11। अब पुत्र की जो उम्र 11 है वो 4 वर्ष बाद 11 के हैं वर्तमान में लाएंगे, तो भाई 4 इसमें से करेंगे दोस्तों माइनस, तो आ जाएगा पुत्र जो है वो वर्तमान में हो जाएगा 7 वर्ष का। ठीक है दोस्तों, 7 वर्ष इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन को पढ़ेंगे। एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की तिगुनी है। 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दूनी हो जाएगी। उस आदमी की
वर्तमान आयु क्या है। तो देखो ध्यान से क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे। एक आदमी और उसका पुत्र है, ठीक है, तो मैंने यहां लिख लिया एक आदमी है और यहाँ उसका पुत्र है। यहाँ पिता पुत्र ही लिख लेते, कुछ भी लिख लो कोई दिक्कत नहीं, पिता है और उसका पुत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये कह रहा है एक आदमी की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। यहाँ पिता ही लिख लेते हैं दोस्तों, यहाँ पर मैंने यहाँ लिख लिया पिता, ठीक है, पिता है और यहाँ पर पुत्र है। तो ये कह रहा है उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, पुत्र की आयु की 3 गुनी है। यहाँ पर देखो कुछ दिया नहीं गया कि 4 वर्ष बाद के वर्तमान में, तब में प्रेजेंट ही मानेंगे, वर्तमान एज ही मानेंगे। तो यहाँ पर प्रेजेंट एज का रेशियो दिया गया है 3:1। अब क्वेश्चन कह रहा है 10 वर्षों के बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की दूनी हो जाएगी। 10 वर्ष के बाद, 10 वर्ष के बाद पिता की उम्र जो है पुत्र की उम्र की दूनी हो जाएगी, 2 गुनी कर दिया। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए तो एक ही शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चंस खत्म करेंगे। तो देखो ये शॉर्ट ट्रिक क्या है, ये देखो 10 लिखा है, 10 को ये लिख लो यहाँ पर, ठीक है। अब इन दोनों में नीचे जो अंतर देखें कितना हो जाएगा, 1 का, यहाँ कर दो दोस्तों 1 का मल्टीप्लाई, ठीक है। ये और क्वेश्चन कराएंगे इसके बेसिस पे। अब देखो यहाँ पर 3 एकम 3, 2 एकम 2, अब दोनों में डिफरेंस करेंगे, 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस हुआ 1 का, उसका लगाना है भाग, 1 का भाग लगाएंगे तो अब यहाँ आ जाएगा दोस्तों 10। तो यहाँ पर ये 1 यूनिट की वैल्यू 10 हो गई। पूछ के आ रहा क्वेश्चन उस आदमी की वर्तमान आयु क्या है, ठीक है। तो आदमी की वर्तमान आयु निकालने के लिए 1 यूनिट की वैल्यू 10 है, तो 3 यूनिट की वैल्यू दोस्तों हो जाएगी 30, ठीक है। तो उस आदमी की जो आयु है, पिता की जो आयु निकल आएगी दोस्तों, क्या आ जाएगी, 30 वर्ष, ठीक है दोस्तों, 30 वर्ष इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं, 90 क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एक पिता की उम्र 10 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 5 वर्ष बाद पिता की उम्र पुत्र की दुगुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। तो देखो क्वेश्चंस को कैसे खत्म करेंगे, एक ही तरीका बताया अभी मैंने, क्या पिता लिख लिया यहाँ पर और यहाँ लिख लिया मैंने पुत्र, ठीक है। अब ये कह रहा 10 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व क्या थी, तिगुनी थी, यहाँ पर ये 1 का और ये 3 का हो जाएगा। 5 वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद 5 प्लस क्या हो जाएगी बताओ दोस्तों, दुगुनी। यहाँ पर वही कॉन्सेप्ट लगा दो। देखो जब माइनस के और प्लस में जब डिफरेंस लेते हैं, यहाँ दोनों का डिफरेंस लेना है, ठीक है। यहाँ केवल ये होती, यहाँ प्रेजेंटेज तो यही रख लेते भाई, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ऐड हो जाएगा, ठीक है। -10 और +5 का डिफरेंस क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15। अब बताओ इन दोनों का अंतर देखेंगे, 1 हो जाएगा अपॉन ये कैंची गुणा करा दो, फिर ये कैंची गुणा, दोनों का फिर डिफरेंस ले लो, 3 एकम 3, 2 एकम 2, डिफरेंस 1 हो जाए, 1 से लगा दो डिवाइड, कितना आ जाएगा 15। तो 1 यूनिट की वैल्यू दोस्तों 15 हो गई। अब बताओ 3 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे, 15 3 45 हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। और 15 एकम क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर ये 10 वर्ष पहले की है, अब वर्तमान में आएंगे, वर्तमान आयु का अनुपात पूछ रहा है, तो 10 इसमें से ऐड हो जाएगा, 10 जैसे ही ऐड करेंगे हो जाएगा कितना दोस्तों, 55, ठीक है। और 10 इसमें ऐड करेंगे हो जाएगा दोस्तों कितना, 25। अब रेशियो बना दो, ठीक है, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 पंचे 25, 11:5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों। 10वां क्वेश्चन पढ़िएगा। 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की मां उससे 4 गुना थी, 4 वर्ष बाद मां चंद्रा से 2 गुना उम्र की होंगी, चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है। तो देखो ध्यान से, यहाँ है चंद्रा की मां, ठीक है, और यहाँ है चंद्रा, डन। और यहाँ ये कह रहा है 16 वर्ष पूर्व, 16 वर्ष पूर्व चंद्रा की मां उससे 4 गुना थी, चंद्रा की मां उससे क्या थी, 4 गुना थी। आगे कह रहा है 4 वर्ष बाद चंद्रा से 2 गुना, ठीक है, 4 वर्ष बाद क्या है, चंद्रा से 2 गुना, वही कॉन्सेप्ट लगा दो, दोनों का डिफरेंस 20। अब बताओ यहाँ पर अंतर कितने का, 1 का, 4 एकम 4, 2 एकम 2, अंतर 2, भाग लगा दो, कितना हो जाएगा 10, भाग लगाया 10 हो गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है दोस्तों, तो वर्तमान आयु क्या है, चंद्रा की वर्तमान आयु क्या है।
तो चल 1 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 1 यूनिट की 10 हो गई। तो चंद्रा 16 वर्ष पहले 10 की थी, 16 वर्ष पहले, भाई देखो यहाँ पर चंद्रा की वर्तमान एज निकालेंगे, 16 वर्ष पहले 10 की थी, तो अब कितने की, तो 16 प्लस हो जाएगा, तो चंद्रा की जो एज आ जाएगी वो 26 वर्ष आ जाएगी। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा। अब चलेंगे 11th क्वेश्चन पे दोस्तों। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है, 6 वर्षों बाद उनकी आयु का अनुपात 2:3 हो जाएगा, उनकी आयु का अंतर क्या है? तो ध्यान से समझेंगे क्वेश्चन को। यहाँ लिख लिया मैंने ए और यहाँ बी, ठीक है। और प्रेजेंट एज का जो रेशियो है वो दिया गया है 3:5, 3:5 प्रेजेंट एज का रेशियो दिया है। क्वेश्चन कह रहा है 6 वर्षों के बाद, ठीक है दोस्तों, 6 वर्षों के बाद, 6 वर्षों के बाद जो रेशियो दिया गया वो 2:3 दिया गया, ठीक है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों 6, इन दोनों का अंतर कितना है, 1/3 9 और 5 दूनी 10, अंतर 1 का है, यहाँ लिख दो 6, ठीक है दोस्तों। यहाँ हो जाएगा कितना, 3 9 हो जाएगा और 5 दूनी 10, 1 का भाग लगा दिए, 6 आ गया। क्वेश्चन ये पूछ रहा है उनकी आयु का अंतर ज्ञात कीजिए। तो उनकी आयु में अंतर ज्ञात करना है तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई। देखो आयु में अंतर कितने का है, यहाँ पर 2 का, ठीक है दोस्तों, 2 का अंतर है तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 है, तो 2 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 6 × 2, कितना आ जाएगा दोस्तों आंसर, 12, ठीक है दोस्तों, 12 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएगा।